अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 हिंदी काव्य के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की कविता चींटी। चींटी चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पात, वह है पिपीलिका पात, देखो ना किस भांति काम करती संतत, काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत। आइए यहाँ तक अर्थ देखते हैं। इसमें संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित चींटी शीर्षक कविता से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 में संकलित है। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि चींटी के सतत प्रयत्न का वर्णन करते हुए कहता है कि क्या आपने कभी भी ध्यान से चींटी को देखा है? प्रश्न चिन्ह लगा हुआ ना। क्या आपने कभी भी चींटी को ध्यान से देखा है? वह सीधी तथा बिखरी हुई पाती है, जो काले डोरे के समान मालूम पड़ती है। तम के धागे सी, जो काले डोरे के समान मालूम पड़ती है। आगे वो लिखते हैं हिलडुल, वह हिलडुल करके अपने छोटे पैरों से मिलाती हुई चलती है। लघुपद अपने छोटे पैरों से मिलाती हुई चलती है। आगे लिखते हैं वह उसकी पंक्ति है, क्या तुमने उसको नहीं देखा, या क्या तुम उसको नहीं देखते हो कि वह कितना परिश्रम करती है? देखा ना, वह किस भांति काम करती संतत, वह लगातार काम करती है। वह एक एक दाने को, कण कण को चुन करके इकट्ठा करती है। अविरत लगातार वो कण के दानों को चुनती रहती है। इसके बाद आगे देखिए। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल से ना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। अब इसमें देखिए, गाय चराती, गायों को धूप में चराती है और अपने बच्चों की भी देखभाल करती है। अपने दुश्मन से जरा भी नहीं डरती है, अर से तनिक न डरती, अपने दुश्मन से जरा सी भी डरती नहीं है, उससे लड़ती रहती है तथा अपने सेना को दलों में सजाती रहती है। वह समय पर अपने घर आंगन और आने जाने वाले रास्ते को साफ करती रहती है। इसके बाद आगे देखिए। चींटी है चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। कभी कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहते हैं, वो समूह में ही रहती है। वह श्रमजीवी है, वो श्रम, और वह सुनागरिक है। चींटी श्रम करके अपना भोजन करती है और वो अच्छी नागरिक भी है। आगे देखिए। देखो देखा चींटी को, देखा चींटी को, उसके जी को भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन,
वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की जिंदगी अक्षय। आगे कब कहते हैं कि देखा चींटी को, क्या आपने चींटी को देखा है, उसके जी को और उसका जो छोटा सा जीव है उसे देखा है। आगे बताता है कवि, वो भूरे बालों की जैसे बाल के छोटे छोटे कतरन होते हैं उसी तरह से वह चींटी होती है, और उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है कि वह बहुत ही छोटा प्राणी है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, परंतु वह इतना छोटा प्राणी होकर के समस्त पृथ्वी पर बिना भय के विचरण करती रहती है, घूमती रहती है। श्रम में तन्मय, और हमेशा श्रम में लगी रहती है, परिश्रम करती रहती है। वह जीवन की जिंदगी अक्षय, वह छोटी जरूर है लेकिन वह जीवन की अक्षय चिंगारी है, हमेशा वह कार्य करती रहती है। इसके बाद आगे देखिए, आगे वह भी क्या देही तिलसी, वह भी क्या देही तिलसी, वह भी क्या देही तिलसी, प्राणों की रिल मिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न डरती। आगे कब कहता है वह भी क्या देही, यानी उसकी क्या देह है, उसकी काया क्या है, उसका शरीर क्या है, एक तिल के समान ही है। कब कहता है तिल के समान, जबकि वो तिल से भी बहुत छोटी है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल, वो उसका जो प्राण है वह रिलमिल झिलमिल अर्थात वह छोटा प्राण है, बहुत झिलमिलाते हुए चलती है। आगे दिन भर में वह मीलों चलती, वह दिन भर में कई मील लंबी यात्रा पूरी कर लेती है, फिर भी वह कभी थकती नहीं है और निरंतर अपने कामों में जुटी रहती है। धूप छांव शीत आदि में भी अपना कार्य करती रहती है। आगे आइए, इसमें अब देखते काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य में शैली वर्णनात्मक है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है, अलंकार उपमा अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश है। इस प्रकार से ये चींटी शीर्षक समाप्त होता है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।